आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जिस एक बात पर इस वक्त घमासान मचा है वो है वाटर सेटलमेंट बिल का वन टाइम स्कीम। ये स्कीम कैसे काम कर रही थी और सबसे खास बात जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि किस तरह से बीजेपी इस स्कीम में रोड़ा अटका रही है। बातचीत करेंगे एमएलए सोमनाथ भारती जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये बताएं कि ये स्कीम कैसे काम करती है और दूसरा ये कि इसमें बीजेपी रोड़ा कैसे अटका रही। देखिए, हुआ क्या है कि दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट दिया आम आदमी पार्टी को 62-70 में से, इतना अभूतपूर्व मैंडेट बहुत कम इतिहास में देखा गया है। उसके बाद एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी उम्मीदों को, जो उन्होंने वादे किए जनता को, उसको पूरा करने लगे, चाहे बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। तो काम की राजनीति के जो पुरोधा अरविंद केजरीवाल ने एक नया चैलेंज दिया हर पार्टी को कि भाई आप भी काम की राजनीति करो। उसमें भाजपा कहीं नहीं कंपटीशन में दिखती। उसी कारण से आज भाजपा इस कदर उतर आई है कि वही दिल्ली जिसने इनको 7 एमपी दिए लोकसभा के चुनाव में, दिल्ली वासियों का दुख का कारण बन रही है। कैसे? सर्विसेज डिपार्टमेंट जो उन्होंने छीन लिया हमसे, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब आदेश दिया था कि सर्विसेज डिपार्टमेंट जिसमें दिल्ली के सरकार के जो ऑफिसर्स हैं वो केजरीवाल जी के दिन काम करेंगे, उसको अपने अधीन ले लिया। जब 7 दिन बाद, आपको पता है, ऑर्डिनेंस बना करके, और उसके बाद अधिकारियों का मिसयूज करके, अधिकारियों पर दबाव डाल के, एलजी ऑफिस पर दबाव डाल करके इन्होंने केजरीवाल जी के हर स्कीम को रोकने का प्रयत्न किया है। अब कोरोना काल में दिल्ली के अंदर ऐसा माहौल था कि भाई कोई वाटर मीटर रीडर घर ना आ सका, तो वाटर मीटर रीडर ने अपने ऑफिस में बैठे ही उसने या तो एवरेज का बिल बना दिया या कुछ उलझुल सा उसमें रीडिंग लिख दिया। उस कारण से जिसका बिल 0 आ रहा था वो बिल आने लगा 2000, 3000, 4000, 5000। तो नेचुरल सी बात है, जिसका बिल 2 साल, 3 साल, 4 साल 0 आ रहा है, अचानक अगर बिल आने लगे तो वो आदमी चिंता करेगा, रोक भी देगा। तो ऐसे करीब 10.5 लाख कनेक्शंस हैं जिन्होंने बिल देना बंद कर दिया। उसका कारण सिर्फ इतना रहा कि सबके उल जरूर बिल आ गए। अब जब सभी लोग पहुंचे अपने अपने विधायकों के पास, तो माननीय मुख्यमंत्री के पास गए हम लोग, तो हमने वन टाइम बिल सेटलमेंट स्कीम निकाली। उसका मतलब क्या है कि हम आपके पिछले 12 महीनों का देखेंगे रीडिंग्स, जो आपके बिल आए हैं। अगर उसमें कोई भी 2 ठीक लगेगा आपको, तो उसका एवरेज निकाल लेंगे और उसी को एक्सट्रापोलेट कर देंगे बाकी सब महीनों पे। उसी प्रकार से अगर मान ले पिछले 12 महीनों में कोई 2 रीडिंग ठीक नहीं दिख रहा हो, तो हम पिछले 2 साल का देखेंगे। अगर वहां भी नहीं दिख रहा हो तो पिछले 5 साल का देखेंगे। तो कोई भी 2 रीडिंग निकाल करके उसका एवरेज निकाल करके हम उसको एक्सट्रापोलेट कर देंगे बाकी महीनों में, जब से आपने बिल पेमेंट नहीं किया है। इससे अच्छा बिल क्या हो सकता है? इससे स्कीम क्या हो सकता है? इस स्कीम के तहत करीब 10.5 लाख लोगों को फायदा पहुंचेगा और उसमें से 70% लोगों का बिल 0 हो जाएगा, जो कि लॉजिकल है। देखिए, इनफैक्ट कोरोना काल में तो लोगों ने पानी कम यूज किया, जो लोग चले गए यहां से। ऐसे ऐसे घर हैं जो कि बंद हो गए थे 6 महीना, 8 महीना, लोग उसके बाद लोग अपने घर वापस आए थे। उसके बावजूद अगर उनका बिल आसमान छू रहा है, तो दिल्ली सरकार, जो कि केजरीवाल के नेतृत्व में चलता है, वो उसका दायित्व है कि उन बिलों को ठीक करे। अब चुनी हुई सरकार का आदेश का स्कीम, माननीय अतिशी जी ने पहले उसको, जो यूटी मिनिस्टर, उनको दिया कि भाई आप इसको, चूंकि यूटी मिनिस्ट्री जो है हमारा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है जल बोर्ड का, तो उनको कहा कि भाई आप इसको लागू करवाइए। तो उन्होंने, चूंकि इसमें काफी सारा जो फाइनेंस का रिपरकशंस है, इसलिए इसको कैबिनेट के पास लाना पड़ेगा। तो जब यूटी मिनिस्टर ने यूटी सेक्रेटरी को कहा कि इसको आप कैबिनेट नोट बना के लेके आइए, आप सोचिए, मतलब रोम शहर उठता है कि किस प्रकार से अधिकारी ने मना कर दिया। मतलब आपको सिहरन होती है कि डेमोक्रेसी की हालत हो गई इस देश के अंदर, कि आपने एक चुनी हुई मोस्ट पॉपुलर गवर्नमेंट को इस प्रकार अपंग बना दिया कि अधिकारी कहने के नहीं मानूंगा तुम्हारी बात। किसके दबाव में? कौन सह दे रहा है ये? तो भाजपा आज एक्सपोज हो गई है कि यही दिल्ली वासी जिन्होंने उनको 7 एमपी दिया, उनके सारे दुखों का कारण भाजपा बन रही है। सोमनाथ जी, बीजेपी तो कह रही है कि यही वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कभी फूंक मारकर उस मीटर के बारे में बताया करते थे। अब जब वो मीटर चेंज हो गए और बिजली का और पानी का बिल आने लगा, तो वो ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए, ये तो हास्यास्पद है। उनको सिर्फ इतना ही पूछ लेते कि क्या किसी चुनी हुई सरकार का आदेश
उनका अधिकारी नहीं मानेगा? आज कोई किसी व्यक्ति की हिम्मत है कि केंद्र सरकार हो या भाजपा की राज्य सरकारें हो, वहां उनका आदेश कोई अधिकारी ना माने? ऐसा हो सकता है कभी? तो मुझे लगता है कि भाजपा इस प्रकार की दलीलें ना दे। भाजपा ये अपने गिरबान में झांके कि यही दिल्ली है जिसने कि 7 MP आपको दिया था, इस बार आपको 0 देगी, क्योंकि आपने दिल्ली की जनता को सिर्फ दुख ही दुख दिया है। दिल्ली की जनता को सारे सुख दिए हैं केजरीवाल जी ने, बिजली का हो, पानी का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, बस राइड का हो, सब, और सारे दुख दिए हैं भाजपा की केंद्र सरकार ने। तो आज भाजपा एक्सपोज हो गई है और इसी कारण से हम लोग घर घर जा रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि आपके जो जो उलझुल बिल आया था उसको ठीक करने का स्कीम केजरीवाल जी लेकर के आए। अच्छा, अभी आंदोलन का भी बात आ रही थी कि इस बाबत जो है आप लोगों के घरों में न केवल जाएंगे बल्कि आंदोलन भी करेंगे। क्या है कि हमने प्लानिंग की है कि 20 से 24 तक हर वार्ड में एक एक मीटिंग करेंगे, जिसको जनसंवाद का नाम दिया है हमने, और 25 तारीख को, अगर ये 24 तारीख तक ना माने तो 25 तारीख को जंतर मंतर में बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसमें कि हम बिलों का होलिका दहन करेंगे। मुसीबत क्या हो रही है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कैसे कंट्रोल करें इस आदमी को। काम की राजनीति जो छेड़ी है अरविंद केजरीवाल ने, पूरे हिंदुस्तान में एक लहर छेड़ी है, तो इनको चाहिए था कि भाई कम से कम वो काम ना रोकें जो कि इनको एक्सपोज कर देगी। आज एक्सपोज हो गए ये। केजरीवाल जी कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं, वाइस चेयरमैन कह रहा है, हर कोई इस बात को बोल रहा है कि स्कीम हम ला चुके हैं, यूडी सेक्रेटरी रोक रहा है। यूडी सेक्रेटरी ने भाजपा के दबाव में लिख के दे दिया कि जी हम नहीं लाएंगे, हम कैबिनेट नोट पुटअप नहीं करेंगे। इतनी दुस्साहस हो सकती है किसी की? यानी साफ है कि जो ये आप देख रहे हैं कि घमासान आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है, वह अब आंदोलन होगा। और साफ तौर पर जैसी घोषणा सोमनाथ भाटी जी ने की है कि जंतर मंतर पर अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो एक बार फिर वहां पर आम आदमी पार्टी उतर जाएगी लोगों को रिलीफ देने के लिए। दीपक बिष्ट के साथ राम किंकर सिंह।